कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित में घटाव और जोड़ने के भारतीय प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करवा रहा था। तो आज हमने जो प्रश्न लिए हैं वो है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2785 है। इनमें से लड़कियों की संख्या 997 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। टोटल विद्यार्थी आपको दे रखे हैं 2785। इसमें से लड़कियों की संख्या है 997। तो आपको लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता चल गया होगा कि सवाल में क्या करना होता है। जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे? घटाव करेंगे। क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 2785। इनमें से लड़कियों की संख्या है 997। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखो, 5 में से 7 नहीं जाता, 8 से एक उधार लिया तो ये हो गए 15। अब 15 में से कितना घटाएंगे? 7। तो 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने बच गए? 8। 8 में से हमने एक इसको उधार दे दिया तो यहाँ रह गया 7। यहाँ से एक उधार लिया फिर तो ये हो गए 17। 17 में से कितने हटाएंगे? कितने घटाएंगे? 9। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, फिर कितने रह गए? 8। 7 था, एक उधार दे दिया, यहाँ एक कम हो गया तो ये हो गया 6। अब 6 में से कितना घटाएंगे? 9, फिर एक उधार लिया यहाँ से तो ये हो गया 16। अब 16 में से कितना घटाएंगे? 9। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो कितने रह गए? 5 और 2 ये 7। और यहाँ हासिल उधार दिया तो एक कम हो गया 1, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 का 1। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी? 1788। अतः लड़कों की संख्या, ये आपका आंसर। अब इसी प्रकार से प्रश्न है कि राम के खाते में 12,868 रुपए जमा थे। उसने उसमें से 7,999 रुपए निकलवा लिए। अब उसके खाते में कितने रुपए शेष रहे? अब तो शेष रह गया, तो क्या करना है आपको? घटा। राम के खाते में जमा राशि, कितनी जमा राशि है? 12,868 रुपए। इसमें से रुपए निकाले। तो रुपए निकाले कितने? 7,999 रुपए। अब खाते में कितने रुपए शेष रहे? तो बताइए। देखो, 8 में से 9 नहीं जाता, एक उधार ले लिया, ये हो गई 18। 18 में से कितने घटाने आपको? 9। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4 ये 5 ये, कितने हो गए? 9। यहाँ एक संख्या कम हो गई, यहाँ रह गया 5।
फिर 5 में से 9 नहीं जाएगा, एक उधार ले लिया, ये हो गए 15। फिर 15 में से 9 घटाइए, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने रह गए 6। फिर 8 में से 1 कम कर दिया हमने, तो यहाँ रह गया 7। फिर 7 में से 9 नहीं जा रहा, फिर हमने 2 से 1 उधार लिया, तो ये हो गई 17। अब 17 में से कितना घटाने आपको 9, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने रह गए 8। फिर 2 की जगह रह गया 1, 1 में से 7 नहीं जाता, इसको उधार लिया, तो ये हो गए 11। अब 11 में से कितना घटाने आपको 7, तो 8, 9, 10, 11, कितना रह गया 4। तो संख्या यहाँ 1 था, तो 13 0, और यहाँ लिख देंगे खाते में शेष राशि, खाते में शेष राशि। तो इनको कॉपी में उतारिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी में आज हम साल के महीनों के नामों के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, यानी अपने महीने कौन से होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो इसमें जो सबसे पहले होता है वो है जनवरी, यानी JANUARY, JANUARY, जनवरी। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, लिखते कैसे हैं इसको, जनवरी, यानी जेन्युअरी, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं जनवरी, JANUARY, जनवरी, जनवरी को हम हिंदी में बोलते हैं जनवरी। फिर दूसरा है FEBRUARY, FEBRUARY, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेब्रुअरी। क्या बोलते हैं, फेब्रुअरी, और हम इसको हिंदी में बोलते हैं फरवरी। फिर तीसरा महीना होता है मार्च, यानी MARCH, मार्च। तो मार्च को हम मार्च ही कहते हैं, यानी MARCH, मार्च, MARCH, मार्च, मार्च मीन्स मार्च ही होता है। उसके बाद में आता है अप्रैल, APRIL, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अप्रैल, और हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अप्रैल, APRIL, अप्रैल, अप्रैल को अप्रैल। उसके बाद में 5वां महीना होता है MAY, मई, क्या बोलते हैं मई, और ये होता है हमारा मई। और जो छठा महीना है वो है JUNE, जून, और क्या होता है जून। देखिए हमने 6 मीनिंग लिखे। पहला है JANUARY, JANUARY, जनवरी, जनवरी को हम क्या कहते हैं जनवरी। दूसरा मीनिंग है FEBRUARY, FEBRUARY, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी को हम क्या कहते हैं फरवरी। फिर है MARCH, मार्च, MARCH, मार्च, मार्च को मार्च। फिर APRIL, अप्रैल, अप्रैल को क्या कहते हैं हम अप्रैल।
उसके बाद में MAY मई को हम क्या कहते हैं, मई। और है छठा मीनिंग है JUNE जून, जून का जून। तो आज हमने 6 मीनिंग लिखे, आप इनको कॉपी में उतारिए और इनको याद कीजिए और फिर समय लिखने का अभ्यास कीजिए। इसके अगले 6 मीनिंग हम अगले आने वाले पीरियड में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।